अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह हम ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी हमारे सबक को समझना है, याद करना है और जिस तरह आप लोग को समझाया जाए उसी तरह समझकर अच्छी तरीके से लिखना भी है। तो आज का जो सबक है वो हमारा स्टैंडर्ड 5th में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 है। तो अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आज का जो सबक है वो हमारा हम जो शुरू करेंगे वो है तो, ज़, आइन और गैन। इन चारों के इस्तेमाल से हमें अरबी के अल्फाज को समझना है। पहले तो हम अरबी के अल्फाज को समझेंगे, पहले उसकी आधी शक्लें, फिर उनकी मुकम्मल शक्लें, फिर उनको मिलाकर कैसे लिखा जाता है, फिर उसका उर्दू में आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो के इस्तेमाल से। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो अरबी का अल्फाज है वो है तबीबुन। क्या है? तबीबुन। अब जो तबीबुन है उसको आधी शक्लों में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो की शुरू की शक्ल, उसके बाद बा है तो बा की मिलाने वाली शक्ल इस तरह लिखेंगे। फिर बा के बाद या है तो या की भी मिलाने वाली शक्ल, फिर उसके बाद बा है तो बा की मिलाने वाली शक्ल। यानी यहाँ पे देखो, मैंने तो, बा, या और बा इन चारों को मिलाकर लिखना है, तो हम यहाँ पे बराबर करेंगे। फिर हम इन्हें हरकत पहले दे देते हैं। तो के ऊपर ज़बर, बा के नीचे ज़ेर, या के ऊपर जज्मा और बा के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो देखो, तो, बा, या और बा अरबी का अल्फाज बनेगा तबीबुन। तो हम यहाँ पे मिलाकर भी लिख रहे हैं। देखो बच्चों, जिस तरह मैंने आधी शक्लें बनाई है उसी तरह मैंने मुकम्मल शक्ल भी मिला दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अरबी का अल्फाज बन रहा है तबीबुन, और तबीबुन का उर्दू होता है डॉक्टर। आया समझ में? तो हमें आंसर भी लिखना है। तो तबीबुन यानी डॉक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया बच्चों। सेकंड नंबर अब हम समझेंगे। सेकंड नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो, सेकंड नंबर पे अरबी का जो अल्फाज है वो बच्चों है तबशूरतुन। क्या है बच्चों? तबशूरतुन। तो देखो उसमें कौन कौन सा हर्फ है। पहले हम शुरू में तो लिखेंगे, तो के साथ हमें बा मिलानी है, बा के दरमियानी शक्ल लिखेंगे। फिर बा के बाद है शीन, तो शीन की भी मिलाने वाली शक्ल इस तरह लिखेंगे। देखो, शीन को हमें बा के साथ मिलाना है। फिर देखो, शीन के साथ हमें यहाँ पे वाव मिलाना है। फिर रॉ को अलग ही लिखना है मुकम्मल शक्ल में, और ता को भी मुकम्मल शक्ल में अलग से लिखना है। तो के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर जज्म, शीन के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज्म, रॉ के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और 6 हर्फ लिखे हैं। अब इन 6 को जब मिलाया जाएगा तो अरबी का अल्फाज क्या बन रहा है? देखो, तो, बा के साथ हमने शीन मिलाई, शीन के साथ वाव, फिर रॉ और ता को अलग से लिखना है। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो अल्फाज बनेगा बच्चों तबशूरतुन। क्या बनेगा? तबशूरतुन। और तबशूरतुन का उर्दू होता है चाक। क्या होता है? चाक, जो हम ब्लैक बोर्ड पे जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, नंबर 3। थर्ड नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर लिख रहे हैं। देखो, तीसरे नंबर पे है बच्चों तौइरतुन। अरबी का जो अल्फाज है वो है तौइरतुन। अब तौइरतुन को कैसे लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो, उसकी आधी शक्लों में पहले तो की शुरू की शक्ल, अब तो के बाद अलिफ है तो अलिफ की मिलाने वाली शक्ल बच्चों कुछ इस तरह लिखी जाएंगी। उसके बाद हमज़ा है तो ये हमज़ा की मिलाने वाली शक्ल, हमज़ा के साथ रॉ लिखना है तो रॉ को मिलाकर ऐसे लिखेंगे, और ताकि मुकम्मल शक्ल लिखेंगे जो अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इन्हें हरकत भी दे देनी है। तो देखो बच्चों, हरकत में तो के ऊपर ज़बर आएगा, तो अलिफ तो, हमज़ा के नीचे ज़ेर, रॉ के ऊपर ज़बर और ता के ऊपर दो पेश की तनवीन। अब हमें इन्हें मिलाकर भी लिखना है। तो जब मिलाकर लिखेंगे तो अरबी का अल्फाज बनेगा तो अलिफ तो, हमज़ा को ज़ेर के साथ ई, उसके साथ रॉम और ता को दो पेश की तनवीन के साथ। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा तौइरतुन। क्या बनेगा बच्चों? तौइरतुन। अब तौइरतुन को हम उर्दू में यहाँ पे लिखेंगे। तो उर्दू का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा हवाई जहाज़। क्या बनेगा बच्चों? हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ आपको पता होगा
एरोप्लेन जो होता है उसको हवाई जहाज़ कहते हैं। तो देखो तौइरतुन यानी हवाई जहाज़। नंबर 4, फोर्थ नंबर पे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 जो है अरबी का अल्फाज है वो है तौसुन। तो हम पहले तौ की शुरू की शक्ल, तौ के बाद जिस तरह यहाँ पे ऊपर अलिफ लिखा है उसी तरह अलिफ लिखना है। उसके बाद वाव की मुकम्मल शक्ल, फिर वाव की मुकम्मल शक्ल और उसके बाद सीन। अब हरकत दे देनी है, तौ के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज्म और सीन के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो यहाँ पे जो अरबी का अल्फाज बन रहा है बच्चों वो है तौसुन। तो अलिफ तो, वाव के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज्म और सीन के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो यहाँ पे हम तौसुन का उर्दू करेंगे मोर। क्या करेंगे बच्चों? तौसुन यानी मोर। ठीक है। अब नंबर 5 हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, नंबर 5। 5वें नंबर पे है बच्चों तो बा और लाम तबलुन। क्या है? तबलुन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो की शुरू की शक्ल, फिर बा है तो बा की दरमियानी शक्ल, फिर लाम है तो लाम की मिलाने वाली आखिरी शक्ल। तो देखो तो के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर जज्म और लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो यहाँ पे अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बच्चा बनेगा तबलुन। क्या बनेगा? तबलुन। तो हम यहाँ पे तबलुन लिख रहे हैं, तो बा और लाम। तो अरबी का अल्फाज बना तबलुन, और तबलुन का उर्दू होगा तबला या ढोल। आया समझ में? तो हम तबला लिख रहे हैं। ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पे तो के इस्तेमाल से 5 अल्फाज अरबी के समझ लिए हैं। मिलाने वाली शक्ल के सूरत में, फिर मिली हुई शक्ल की सूरत में, और उसका उर्दू भी। ठीक है। देखो पहले शुरू में तो हमने आधी शक्लें बनाई है मिलाने वाली, फिर उसकी मुकम्मल जो अल्फाज बना वो लिखा, और उसका उर्दू में तर्जमा भी। तो देखो तबीबुन यानी डॉक्टर, तबशूरतुन यानी चाक, तौइरतुन यानी हवाई जहाज़, तौसुन यानी मोर, और तबलुन यानी तबला। ठीक है। अब हम नंबर 6 से ज़ौ के इस्तेमाल से आगे के अल्फाज समझेंगे। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। देखो नंबर 6 नंबर है बच्चों ज़ौ के इस्तेमाल से ज़ुहरुन। तो हम पहले शुरू में ज़ौ लिखेंगे, ज़ौ के साथ हमें हाँ मिलानी है तो हाँ की मिलाने वाली शक्ल, फिर हाँ के साथ रॉ मिलाना है तो इस तरह रॉ की मिलाने वाली शक्ल, फिर बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम ज़ौ के ऊपर पेश, हाँ के ऊपर जज्म और रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बच्चों बनेगा ज़ुहरुन। क्या बनेगा? ज़ुहरुन। यानी यहाँ पे अब मिलाकर भी लिखेंगे, आंसर हम आखिर में लिखेंगे, ज़ौ हा और रॉ, ज़ुहरुन यानी दोपहर। यानी दोपहर को कहा जाएगा बच्चों ज़ुहरुन। क्या कहेंगे? ज़ुहरुन। नंबर 7 नंबर पे हम लिखेंगे बच्चों जो अरबी का अल्फाज है वो है ज़लामुन। तो पहले हम शुरू में ज़ौ लिखेंगे, अब ज़ौ के बाद है अलिफ, तो अलिफ नहीं, ज़ौ के बाद लाम है तो हम लाम लिखेंगे। लाम के साथ देखो ज़ौ और लाम को मिलाना है, इसलिए लाम की इस तरह की शक्ल लिखेंगे। फिर लाम के बाद है अलिफ, तो अलिफ की शक्ल बच्चों कुछ इस तरह लिखेंगे। जब मिलाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि अलिफ की शक्ल हमने इस तरह क्यों बनाई। फिर उसके बाद मीम। ठीक है। अब हमें इन्हें मिलाना है, तो देखो हमने ज़ौ, पहले ज़ौ लिखा, उसके बाद लाम लिखा और अलिफ को इस तरह मिलाया, फिर मीम। आया समझ में? तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा ज़लामुन। ज़लामुन यानी बच्चों तारीकी, अंधेरा। तो हम लिखेंगे तारीकी। ठीक है। नंबर 8। तो 8वें नंबर पे बच्चों देखते हैं हम कौन सा अरबी का अल्फाज है। पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो 8वें नंबर पे है ज़रफ़ुन। तो ज़रफ़ुन को अब हमें आधी शक्लों की शक्ल में पहले लिखना है। तो पहले ज़ौ लिखेंगे, तो ज़रफ़ुन में पहले ज़ौ है, फिर रॉ है तो रॉ की मिलाने वाली शक्ल, और आखिर में फ़ा है जो मुकम्मल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मिलाकर पहले हम आधी शक्ल में लिख लेते हैं और हरकत दे देते हैं ज़रफ़ुन। अब हम मिलाकर भी लिखते हैं बच्चों, ज़ौ, रॉ और फ़ा। तो अरबी का यहाँ पे अल्फाज बना बच्चों ज़रफ़ुन, और ज़रफ़ुन का उर्दू होता है लिफाफा। क्या होता है बच्चों? लिफाफा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिफाफा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही आसान सबक है बच्चों। अब आगे जो सबक है यहाँ पे नंबर 9 पे कौन सा हर्फ है वो हम अल्फाज देखते हैं। तो नंबर 9 पे बच्चों है ज़ुफ़रुन। तो पहले हम ज़ौ लिखेंगे, उसके साथ फ़ा मिलाना है और फ़ा के साथ रॉ मिलाना है। तो हम यहाँ पे देखो हमने ज़ौ, फ़ा और रॉ लिखा, ज़ौ के ऊपर पेश,
फ़ा के ऊपर जज्म, रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बच्चों बनेगा ज़ुफ़रुन। तो हम मिलाकर लिखते हैं यहाँ पे ज़ौ, फ़ा और रॉ। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा ज़ुफ़रुन, और ज़ुफ़रुन का उर्दू होता है नाखून। क्या होता है बच्चों? नाखून, नेल। आया समझ में? अब नंबर 10, नंबर 10 है बच्चों ज़िल्लुन। ज़िल्लुन को कैसे लिखा जाएगा? पहले ज़ौ की मिलाने वाली शक्ल, फिर यहाँ पे लाम की मिलाने वाली शक्ल, लाम के ज़ौ के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो अरबी का अल्फाज बनेगा ज़िल्लुन। अब हम यहाँ पे मिला रहे हैं, तो अरबी का अल्फाज क्या बन गया? ज़िल्लुन, यानी नाखून। ठीक है, नहीं ज़िल्लुन यानी बच्चों साया, मैंने नाखून ही लिख दिया, इसको मिटाना होगा, ऊपर नाखून है। ज़िल्लुन यानी साया होता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको अच्छे से। तो ज़िल्लुन यानी साया होता है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ज़ौ के इस्तेमाल से भी देखो 6 से लेकर 10 तक के अल्फाज समझ लिए हैं, यानी 10 अल्फाज, 5 अल्फाज तौ के इस्तेमाल से, 5 अल्फाज ज़ौ के इस्तेमाल से। अब हम आगे आयन और गैन के इस्तेमाल से भी अल्फाज को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयन के इस्तेमाल से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो आयन के इस्तेमाल से बच्चों देखो अशाउन है नंबर 11। क्या है? अशाउन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आइन, आइन के साथ शीन मिलानी है, इसलिए शीन की शक्ल, फिर शीन के साथ अलिफ मिलाना है, फिर हमज़ा। तो यहाँ पे जो अरबी का अल्फाज बन रहा है वो बन रहा है बच्चों अशाउन। क्या बन रहा है बच्चों? अशाउन। हम हरकत दे देंगे आइन के ऊपर ज़बर, शीन के ऊपर ज़बर, आइन हमज़ा के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो हम यहाँ पे मिलाकर लिखते हैं आइन, शीन, अलिफ और हमज़ा, अशाउन। क्या बना बच्चों? अशाउन, यानी रात का खाना। अशाउन यानी बच्चों रात का खाना। ठीक है, अब नंबर 12 12वें नंबर पे बच्चों देखते हैं हम कौन सा अल्फाज है। तो 12वें नंबर पे बच्चों है उज़ुव्वन। पहले आयन है, आयन के बाद हमें ज़ौद को मिलाना है और ज़ौद के साथ वाव को मिलाना है। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा उज़ुव्वन। तो हम यहाँ पे मिलाकर भी लिखते हैं आयन, ज़ौद और वाव, उज़ुव्वन। उज़ुव्वन यानी उज़्व। उज़्व किसको कहते हैं? हमारे जो जोड़ होते हैं, जो हिस्से होते हैं। हम दो आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे उर्दू में, उज़्व या जोड़, जो हमारे बदन के आज़ा होते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा अरबी में उज़ुव्वन, आज़ा, उज़्व या जोड़। ठीक है, नंबर 13 13वें नंबर पे हम लिखेंगे बच्चों 13 नंबर जो है बच्चों वो है अबदुन। कौन कौन से हर्फ है? पहले आइन लिखेंगे, उसके बाद हमें बा मिलाना है और बा के साथ हमें मिलाना है दाल। अब हमें इन तीनों को हरकत दे देनी है, आइन के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर जज्म और दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन। तो बना अबदुन। अब मिलाकर लिखेंगे अबदुन को, आयन, बा और दाल। तो अबदुन बन गया। यहाँ पे मिलाकर भी लिख दिया। अब अबदुन का उर्दू होता है बच्चों गुलाम। क्या होता है? गुलाम। तो हम उर्दू में लिखेंगे गुलाम। ठीक है, अब नंबर 14 नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों। तो 14 नंबर पे बच्चों जो है वो है अरबी का अल्फाज अददुन। कौन कौन से हर्फ है? आइन, आइन के साथ दाल मिलानी है और आखिरी दाल को मुकम्मल शक्ल में लिखना है। तो अरबी का अल्फाज बनेगा अददुन। यहाँ पे हम मिलाकर भी लिख देते हैं आइन, दाल और दाल, अददुन। अददुन यानी नंबर या फिर गिनती। अदद जो बोलते हैं ना हम, उसे बोलते हैं अदद या गिनती। ठीक है, नंबर 15 15वां जो नंबर है बच्चों यहाँ पे हम लिख रहे हैं 15। तो देखो 15 नंबर जो है बच्चों वो है इयादतुन। तो देखो पहले शुरू में आयन लिखेंगे, आयन के बाद या है, या मिलाने वाली शक्ल में, या के बाद अलिफ मिलाना है, उसके बाद दाल और ता को हम अलग से मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे, हरकत दे देते हैं। उसके बाद मिलाकर भी हम लिखते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आयन, या, अलिफ, दाल और ता। तो अरबी का जो अल्फाज बना वो बना इयादतुन।
बराबर करके हम उर्दू लिखेंगे। इयादतुन का उर्दू होता है शिफा खाना। क्या होता है? शिफा खाना या दवा खाना। आया समझ में? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शिफा खाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 15 तक समझ लिया है। अब आगे हम इयादतुन के साथ बच्चों एक और भी, यानी जो आयन के इस्तेमाल से 6 अल्फाज है, तो हम एक और भी समझेंगे बच्चों। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं कि हमें साफ दिखे। तो देखो हम 16 यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, आपको दिखेगा। ठीक है, तो इयादतुन के अंदर जो आखिरी जो अल्फाज है वो बच्चों आयन, जीम और जा। तो पहले हम आयन लिखेंगे, उसके बाद जिम को मिलाना है और उसके बाद जा को। तो अरबी का जो अल्फाज बनेगा वो बनेगा अजजुन। क्या बनेगा बच्चों? अजजुन। तो अजजुन को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आयन, जीम और जा, अजजुन। और अजजुन का उर्दू होता है कमी, वीकनेस, कमजोरी। तो हम उर्दू में लिख रहे हैं कमी, काफ, मीम और या। ठीक है, तो हमने देखो आयन के इस्तेमाल से 6 अल्फाज को समझ लिया है। अब जो बचा है बच्चों वो जो है अरबी में, यानी गैन के इस्तेमाल से। तो गैन के इस्तेमाल से जो सबक है वो हम इसी पेज के ऊपर हम यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं और उसी में समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं आयन के इस्तेमाल से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक। तो यहाँ पे नंबर 17 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, आ जाएगा नंबर 17 यहाँ पे है। तो देखो 17 जो अल्फाज है वो है गैन, लाम, अलिफ और मीम। गुलामुन क्या है बच्चों? गुलामुन। तो देखो हम पहले शुरू में गैन लिखेंगे, गैन की शुरू की शक्ल, फिर लाम लिखेंगे, लाम की दरमियानी मिलाने वाली शक्ल, फिर अलिफ है, फिर मीम है। तो यहाँ पे जो अरबी का अल्फाज बनेगा वो बनेगा गुलामुन। यहाँ पे बराबर कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे गुलामुन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैन, लाम, अलिफ और मीम। तो अरबी का जो अल्फाज बना वो बना गुलामुन। फिर बराबर करेंगे। गुलामुन का जो उर्दू होता है वो बच्चों होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। तो हम यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे बच्चा। ठीक है, नंबर 18 नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों 18 नंबर पे जो है बच्चों वो है गिलाफुन। अरबी का जो अल्फाज है वो है गिलाफुन। तो हम गिलाफुन लिखेंगे। तो पहले गैन, लाम, अलिफ जिस तरह ऊपर लिखा, फिर अलिफ की शक्ल भी, फिर यहाँ पे हम फ़ा लिख देंगे। आया समझ में? गैन के नीचे ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर 2 पेश की तनवीन। अब हम मिलाकर लिखेंगे गैन, लाम, अलिफ और फ़ा। तो अरबी का जो अल्फाज बना वो बना गिलाफुन। और गिलाफुन का उर्दू होता है गिलाफ या फिर कवर। तो हम गिलाफ लिख देंगे। आया समझ में? फिर नंबर 19वां नंबर बच्चों, 19वां नंबर जो है बच्चों वो है अरबी का अल्फाज गरीबुन। तो हम लिखेंगे गैन, गैन के बाद रॉ मिलाना है, रॉ के बाद या, और या के बाद हमें बा मिलानी है। तो यहाँ पे हरकत दे देंगे। अब जब मिला कर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? इस तरह गैन, रॉ, या और बा, गरीबुन। ठीक है, गरीबुन यानी मुसाफिर या फिर अजनबी। गरीब का माना, गरीबुन का गरीब नहीं होगा, अजनबी लिखेंगे या फिर मुसाफिर। तो हम मुसाफिर लिख रहे हैं। स्ट्रेंजर जो होता है उसको कहते हैं गरीबुन। ठीक है, नंबर 20 है यहाँ पे बच्चों। 20वां नंबर जो है वो है यहाँ पे गौबतुन। पहले हम गैन लिखेंगे, गैन के बाद हमें अलिफ मिलाना है, फिर बा मिलानी है, बा के साथ हमें ता मिलानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 हर्फ लिखे हैं, गैन, अलिफ, बा और ता। हरकत दे देंगे हम। फिर जब मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा गौ, अलिफ, गैन, अलिफ, गौ, और बा को ता के साथ मिलाना है। तो अरबी का अल्फाज बनेगा गौबतुन। और गौबतुन का उर्दू होता है बच्चों जंगल। क्या होता है? गौबतुन यानी जंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीम, नून, गाफ और लाम, जंगल। ठीक है, नंबर 21 21 है बच्चों। यहाँ पे हमारे सबक में ग़िज़ाउन। पहले गैन लिखेंगे, गैन के बाद हमें जाल लिखना है, जाल के बाद
अलिफ मुकम्मल शक्ल में और हमज़ा। तो अरबी का अल्फाज बनेगा ग़िज़ाउन। हम यहाँ पे मिलाकर भी लिखेंगे ग़िज़ाउन, और ग़िज़ाउन का उर्दू होता है खाना, नाश्ता। तो हम लिखेंगे खाना। नंबर 22, ये सबक का आखिरी अल्फाज है बच्चों हमारे। तो यहाँ पे जो आखिरी जो अल्फाज है वो है गुरफ़तुन। क्या है अरबी का अल्फाज? गुरफ़तुन। गैन, रॉ, फ़ा और ता हरकत दे देंगे, गुरफ़तुन। मिलाकर भी लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। तो हम मिलाकर लिखेंगे इस तरह, गैन, रॉ, फ़ा और ता हरकत, गुरफ़तुन। गुरफ़तुन का उर्दू होता है बच्चों कमरा, काफ मीम रॉ और हाँ, कमरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस सबक को बच्चों मुकम्मल कर लिया है। हम यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं कि हमें पता चले, ठीक है, वरना साथ में हो जाएगा। ठीक है ना। देखो हमने अलिफ यहाँ पे यानी 1 से लेकर 16 तक 16 तक यहाँ पे समझा है। यानी देखो तो से ले यानी तो को हमने 5 नंबर तक सीखा है, फिर जॉस को हमने 10 नंबर तक, फिर आयन को हमने 16 नंबर तक, और गैन को हमने 17 से 22 नंबर तक। ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इस सबक को समझ लिया है बच्चों, और मैंने अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया है। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह समझना है, याद करना है और लिख भी लेना है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।